जी बिल्कुल, आज बड़ा मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में करीब 70,000 से अधिक स्थानों पर योग किया और ये दुनिया को देने वाली जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, हमारे महान ऋषियों की परंपरा का फल आज पूरी दुनिया भोग रही है। और इसी कड़ी में एक और अच्छी तस्वीर में बताता हूँ। अध्यक्ष जी योग करने के बाद पहुंचते हैं, उनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भी योग किया और इसके बाद यहाँ सभी ने चाय पी, साथ में चर्चा हुई और आगे की कैसे कार्य हो उस पर चर्चा हुई, योग को लेकर चर्चा हुई और भी बातें हुई। अध्यक्ष जी, आपने तो योग भी किया और हास्य योग भी करा दिया। ये भी योग का हिस्सा है। योग में बाकी सारी क्रियाएं भी होती है, एक हास्य योग भी होता है, जिससे एक उत्साहवर्धन होता है, एक वातावरण में परिवर्तन आता है। तो ये भी एक योग का पार्ट ही है। आज मैं एक दिख रहा था, मैं आपके साथ मैं भी चाय पी रहा था। अध्यक्ष जी, ये बहुत पुरानी शैली है आपकी कार्य करने की। आपके तो जैसे तमाम विद्यार्थी परिषद से आते हैं कि कैसे हम पहले कार्यक्रम के पहले मिलते हैं, फिर कार्यक्रम के बाद मिलते हैं, तो जुड़ाव, यानी कि जिसे कहते हैं योग जुड़ाव, ये हमारी कार्यशैली रही है। ये बात सही है। हम अपना जैसे नियमित रूप से आपस में मिलना, गपशप करना, अंतर्बाह्य परिस्थितियों की जानकारी लेना, जब आपस में मिलते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं होती है, आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। तो हम कभी भी कहीं भी बैठेंगे, चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे, किसी के यहाँ नाश्ता भी करेंगे, तो निकटता बढ़ती है। मैं आप जब योग कर रहे थे तो मैं आपके सामने ही था कवरेज के दौरान, तो मैं आपकी मुद्राएं देख रहा था। ऐसा लग रहा था बड़ी परफेक्ट मुद्राएं, यानी कि जो योग लगातार करने वाले हैं। और अभी चर्चा वो बता रहे थे, आप पानी पे लेट जाते हैं, आप शीर्षासन कर लेते हैं, आप मयूरासन कर लेते हैं। ये प्रारंभ से ही मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और इन्हें 1964 से लगातार शाखा में भी जाते हैं तो योग सिखाते भी हैं, योग करते हैं, अभ्यास बना हुआ है, तो ये सब योग कर लेता हूँ मैं। अभी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई है देखिए आपकी, और एक ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, एक आश्रम को पाल रहा है, लेकिन उन्होंने भी योग किया, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ रहा है उनको, यानी कि उनके मन में एक भाव कि तुम अनाथ भले ही हो लेकिन हमसे जुड़े हुए हो, हम आपसे जुड़े हुए हैं। वैसे उनको जिस प्रकार से लेकर के आए यहाँ पर और उनका लालन पालन जिस ढंग से हो रहा है, उनके मन में ये भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि वो अनाथ है। हम सब समाज उनके साथ में हैं और हमारे अपने बच्चे हैं, इस प्रकार का हमें भी लगता है और उन बच्चों को भी किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस हो। और मैं सोचता हूँ कि इसमें जो संचालन में लगे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी अपने परिवार के बच्चों की तरह उनका भी लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सभी प्रकार के, और अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा खान पान हो और अच्छी शिक्षा उनको मिले, इस प्रकार का प्रयास वो करते हैं। उनमें से एक बच्ची तो कंपटीशन करना चाहती थी, IAS बनना चाहती थी। एक मन में उनके भी उत्साह का भाव है, बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। आज आपने मोदी को सुना, उनका भाषण सुना होगा। आज जिस तरह दुनिया एक युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रसिया, और एक जैसा तनाव का माहौल आज पूरी दुनिया में बना हुआ है, उन्होंने योग से जोड़कर कहा कि योग शांति की राह है, योग जोड़ता है। हाँ, युद्ध कोई समाधान नहीं है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, संदेश दिया कि आपस में जुड़ो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करो, इसको योग कहते हैं। यानी योग का मतलब युगल योग, जुड़े आपस में, साथ रह करके प्रेम भाईचारे के साथ में विकास में आगे बढ़े, समृद्धि बने और खुशहाली आए, शांति कायम करें, ये संदेश देता है योग। अच्छी बात है। जोड़ने की हो गई, आपकी पार्टी लगातार जोड़ती जा रही है राज्यों को। आने वाले चुनाव में है तो क्या वहाँ भी योग होने वाला है और राज्य भी जुड़ने वाले हैं जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है? धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है, दुनिया में जागृति बढ़ रही है। भ्रम की स्थिति ज्यादा दिन चल नहीं सकेगी। जनता ये देख रही है कि कौन देश का सर्वांगीण विकास कर रहा है, कौन सबको शांति का पाठ पढ़ाता है, कौन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाता है, उसके साथ लोग जुड़ेंगे। स्वार्थ के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, परमार्थ के साथ और समग्र विकास के भावना के साथ में लोग जुड़ेंगे। तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए और धीरे धीरे जागृति आएगी, फिर सारे जातिवाद भी खत्म होंगे
क्षेत्रवाद भी खत्म होंगे और पूरा कुल मिला करके और सर्वांगीण विकास की दिशा में सभी अपना योगदान देंगे। लास्ट सवाल करके मैं आपको, क्योंकि आप भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, योग पूरा दुनिया योग मानती है, भारत की थाती योग है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में ये अभियान भी कहीं ना कहीं पार्टी विशेष के अभियान बनकर रहते हैं? आपकी पार्टी के नेता योग करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की, अन्य पार्टी के नेताओं की तस्वीरें आखिर क्यों नहीं आती जब पूरी दुनिया योग कर रही है? देखिए, स्वस्थ रहना ये प्रत्येक के लिए जरूरी है। व्यक्ति स्वस्थ योग करेगा तो स्वस्थ रहेगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और एक देश को एक स्वस्थ नागरिक मिलेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए विपक्ष को भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो सकारात्मक सोच बनेगी उनकी, तो वो भी योग करे। हम तो ये उनसे भी आह्वान करते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो वो भी सही दिशा में काम करते रहेंगे, उनको भी योग करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि छुपे रूप में करते होंगे, सामने नहीं आते होंगे, लेकिन योग करना चाहिए। कहीं भी करें, छुपके करें तो भी चलेगा, योग करो।